बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं नादिया फूड मैजिक किचन में। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, मेरे दोस्तों। तो आज जो है मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली है। और बाज़ार की चटनियों पे खर्चे करने की बजाय क्यों ना हम घर पे ही ऐसी चटनियाँ बनाएं कि जो हम अफ्तारी में जब अपने घर वालों के सामने रखें तो वो उनको खाते रह जाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इमली आलू बहारे की चटनी और स्ट्रॉबेरी की चटनी। तो इनको मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाने जा रही हूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। तो मैंने स्ट्रॉबेरी की चटनी बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी ली है, ठीक है। तकरीबन मैंने जो है ये आधा किलो स्ट्रॉबेरी ली है। इसके अब जो हम ये पत्ते हैं ना, ये उतार लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है। बड़े साइज़ की मिले तो बड़े साइज़ की ले लें। अभी नई नई आई है तो अभी इसका यही साइज़ जो है वो अवेलेबल था, तो इसलिए मैंने ले लिया ताकि आपको चटनी बनाना सिखाऊं और आपको अफ्तारी में ये काम आ सके। तो आपने इस तरह से देखें सारी जो है वो स्ट्रॉबेरी के ऊपर से पत्ते उतार लेने हैं और फिर इनको इस तरह से कट लगाने हैं, यानी छोटे छोटे। आपने छोटे छोटे फॉर्म में इनको जो है वो कट लगा देने हैं। आपने छोटी छोटी फॉर्म में छोटी छोटी शेप में इनको कट कर लेना है। जितना अच्छा आप इनको कट करेंगे ना, उतनी ही जल्दी ये पक जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैं इस तरह से सारी की सारी स्ट्रॉबेरी कट कर लेती हूँ। और इसके लिए अब हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में जो स्ट्रॉबेरी है जो मैंने कट की हुई है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आंच जो है हम ऑन कर लेंगे। आपने मीडियम टू लो जो है वो आंच रखनी है, इस बात का आपने स्पेशली ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास जो है वो पानी का ऐड करेंगे भर के। बड़ा गिलास जो है वो पानी का इसमें मैंने ऐड किया है। कुछ भी नहीं करना, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इजीली ये चीज़ें तैयार हो जाने वाली हैं। तो देखिए जैसे ही इसमें बॉयल आया, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है और इसके अलावा जो है मैंने हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर जो है ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर मेरे पास था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये ऑप्शनल है। हाफ़ टी स्पून मैंने पेपरिका पाउडर भी इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो ना ऐड करें, इट्स ओके। अब हम इनको ढाँप देंगे और ढाँप कर तकरीबन इसको हम 15 मिनट तक जो है वो लो फ्लेम पर पकने देंगे, ठीक है। 15 मिनट तक इनको पकने देंगे। देखिए 15 मिनट के बाद जो स्ट्रॉबेरी है वो अच्छी तरह से गल गई है। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन पाउडर ऐड किया है, ठीक है। और थोड़ा सा अदरक पाउडर मेरे पास है, वो मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पीस कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे जो है सिरका, 1 टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो लेमन जूस आपके पास हो ना, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आएगी, ये ख़राब भी नहीं होगी। अगर आप इसको थोड़े दिन तक स्टोर करके रख लें तो ये ख़राब भी नहीं होगी, 1 वीक तो ईजिली आपका गुजर जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, मुझे बहुत पसंद है। ऊपर थोड़े थोड़े से चिली फ्लेक्स अगर नज़र आए, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च नज़र आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से जब मैंने पकाया तो देखिए चटनी की ये फॉर्म जो है वो बन गई है। मैंने अच्छी तरह से इनको पीस दिया है, यानी पकाते पकाते ना मैं साथ साथ इनको पीसती गई हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये जो है इसकी फॉर्म बन गई है और माशाल्लाह से चटनी जो है बनकर तैयार है। अब टाइम है इसमें चीनी ऐड करने का, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये मैं लास्ट में इसलिए ऐड करती होती हूँ क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो लास्ट में अगर हम इसको ऐड करके पकाएंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ठीक है। आपने इस टेक्निक को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। अब हम इसको कोई शीशे का जार ले सकते हैं, कोई भी शीशे का बर्तन ले लें जिसमें आप इसको स्टोर कर सकें, आप उसमें इसको स्टोर कर लें, ठीक है। अब बनाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी। तो दूसरी रेसिपी के लिए मैंने ये देखिए इमली ली है। इमली को मैंने तकरीबन 4 घंटे तक भिगोए रखा है। आप भी टाइम के मुताबिक भिगो लें और इस तरह से इसका पल्प जो है ना आपने अलहदा कर देना है और गुठलियाँ अलहदा कर देनी। आप चाहें तो वो छलनी होती है, छाननी होती है, उसमें आप इसको अच्छी तरह से छान लें। देखिए मैंने इस तरह से छान के ना
इसका पल्प निकाल लिया और इसकी जितनी भी अंदर से गुठलियाँ थी वो मैंने सारी की सारी अलहदा कर दी। ठीक है, आप भी इसी तकनीक से जो है इसको अच्छी तरह से छान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिया है आलू बुखारा। आलू बुखारा मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है। ठीक है, और इसे भी मैंने सिर्फ धोया है, ज़्यादा देर भी धोया नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में मैंने 1 गिलास पानी का डाला हुआ है। उसमें सबसे पहले मैं आलू बुखारा जो है वो शामिल कर दूँगी और आलू बुखारे के बाद जो है वो मैंने इमली का पेस्ट इसमें शामिल किया है। इमली आप थोड़ी रेड कलर की लीजिएगा, ब्लैक मत लीजिएगा, उससे क्या होता है कि चटनी काली काली सी बनती है। ठीक है, अब इसमें 1/2 टी स्पून जो है हम नमक का ऐड करेंगे और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून जो है वो भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1/2 टी स्पून ही इसमें काली मिर्च पाउडर जो है वो हमने ऐड करना है। और इसके अलावा इसमें सफ़ेद पाउडर भी था मेरे पास, सफ़ेद नमक था मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, सफ़ेद नमक भी बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, आप इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। अब हम इसकी अच्छी तरह से पकाई करेंगे। देखिए, इसको पकने में भी तकरीबन 10 से 20 मिनट लगेंगे। जितना आप इसको अच्छी तरह से पकाएंगे इतनी टेस्टी बनेगी। अब जो है हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लहसुन पाउडर। ठीक है, आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। ठीक है, लहसुन पाउडर इसमें हमने ऐड किया है और अदरक पाउडर मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। इसके अलावा सफ़ेद काली मिर्च होती है ना, वो भी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड की है। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने बस इसको अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही थोड़ी सी थिक महसूस होगी, गाढ़ी महसूस होगी, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब बात ये है कि हमने जो है इसको अच्छी तरह से थिक करना है, इसको इतना सा पकाना है कि जो ये थिक जो है ना वो हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए ये अच्छी तरह से पक चुकी है। एक दालचीनी का टुकड़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दालचीनी इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी खुशबू आए। दालचीनी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप चाहें तो आप ना भी ऐड करें। ठीक है, तो कहते हैं ना जितना गुड़ डालें उतना मीठा। तो देखिए अब हम इसमें चीनी जो है वो ऐड करेंगे और चीनी मैंने पहले भी आपको बताया है कि लास्ट में ऐड करने से कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहती है, ख़राब नहीं होती। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे पककर तैयार है। अब इसमें मेरे पास ये 4 मगज़ हैं। ठीक है, अब मैं वो ऐड करूँगी, भरकर इसमें डालूँगी। ठीक है, ताकि इसका एक लुक आए। और इसके अलावा जो है इसमें हम थोड़े से कटे हुए बादाम भी ऐड करेंगे। बादाम मेरे रात से भिगोए हुए हैं, उनका मैंने छिलका उतार लिया है। छिलका उतार के इस तरह से मैंने उनको कट कर लिया है। कुछ मैंने पहले ऐड कर दिए थे, कुछ मैं आपको अब दिखा रही हूँ। तो ये देखें, अब हम इस पर जो है वो ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लुक इसका आ रहा है और कितनी मज़ेदार सी ये लग रही है कि सब्र ही नहीं हो रहा। तो अब हम इसको जो है वो सर्व करेंगे और सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, इसका फाइनल लुक चेक करें, कितनी ये डिलीशियस सी मज़ेदार सी लग रही है। और स्ट्रॉबेरी की जो है वो देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो ये दोनों जो चटनियाँ हैं आप बनाएं, घर में स्टोर करके रखें और इफ्तार टाइम पे जो है वो अपनी डिशेज़ में भी आप इसको यूज़ करें। मैं भी आगे ऐसी डिशेज़ बनाऊँगी जिसमें इनको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ और मैं आपको दिखाऊँगी मैं कैसे इनको इस्तेमाल करूँगी। आपने भी वैसे ही इस्तेमाल करना और इसलिए आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, ताकि आप रमज़ान की टेस्टी टेस्टी सी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपियाँ और ज़्यादा इंजॉय कर सके और ज़्यादा बना सके और अपने घर वालों को खिला सके। तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे प्यारे से कमेंट करें और इसको आगे शेयर किया करें ना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अपनी मोहब्बत, अपने प्यार से मुझे नवाजें और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। रमज़ान के बाबरकत महीने में आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। तो देखिए, इनको स्टोर करने के लिए मैंने शीशे के जार में इनको डाल लिया है और मैं इन पर लिड लगा दूँगी। लिड लगा के जो है इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं और स्टोर हो चुके हैं। और ये यकीन करें, ये तकरीबन 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो आपने इस तरह से बनाना है और एंजॉय करना है। तो इसके साथ ही मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। याद रखिएगा, मिलते हैं नए नए जायकों के साथ, नए नए टेस्ट के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।